गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो आज मैंने जो कह आप लोगों से कह भी रखा था कि सॉल्यूशन ऑन ट्रायंगल में एक और एक्स्ट्रा डाउट क्लास में लूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी आज भी डिस्कस करूंगा। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वन बाय वन करके मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। होपफुली आप लोग सारी चीजें आप बना रखे होगे। सॉल्यूशन ऑन ट्रायंगल जो भी मैंने बताया है, सारी थ्योरी तो मैंने कंप्लीट ही कर दी है। जो आप लोग को असाइनमेंट दिया था असाइनमेंट आप लोग सॉल्व कर रखे होगे। तो चलो कुछ डाउट्स आज हम देखते हैं सॉल्यूशन ट्रायंगल पे। तो लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन से पहले देखते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो, तो ये तो हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि जब भी इस तरह के एम्बिगियस केसेस में आएगा तो हमने बोला था A1 A2 के जैसे जैसे ये वाला एग्जांपल में दिखा था। A1 A2 दो वैल्यू है, मतलब ए में क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का रियल रूट्स है मतलब दो वैल्यू, इमेजिनरी रूट्स है तो नो वैल्यू, एक रूट्स है तो एक वैल्यू। तो वो हमने एक सिंपल एक डायग्राम से कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था एम्बिगियस केसेस मान लो आपको कुछ कंफ्यूज करता है कि जो पॉइंट्स हैं, तो सिंपली जो डेटा गिवन है डेटा से आराम से आप चेक कर सकते हो कि कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटा सा एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे पहला तो बन गया, सिमिलरली सेकंड भी सेम अप्रोच पे था। उसमें बी में क्वाड्रेटिक बना के B1 और B2 में रिलेशन जनरेट करते, और B2 बाय B1 क्या दिया हुआ था, B2 बाय B1 आपको 2 दिया हुआ था, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था। तो ये B1 और B में क्वाड्रेटिक बना के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जिस तरह से किया था सिमिलरली दूसरा भी आप उसी अप्रोच को आगे लेते हुए सॉल्व कर सकते हो, तो ज्यादा इश्यू इसमें नहीं है। तो चलो पहले थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं जो हमने दिया था। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें कुछ डेटा गिवन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा का मैं यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। देखो आपको जो केसेस बताया तो उस केसेस का यूज कर सकते हो, तो उतना याद अगर ना रहे तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, ज्यादा टाइम कहाँ लगता है। ए है 30 डिग्री, A=30 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बी इक्वल टू आपका है B=8 एंड A=7, B=8। तो बोल रहा है कि ये तीन डेटा गिवन है, ये और ये। तो बोला है इन ट्रायंगल एबीसी देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब इस डेटा के हेल्प से कितने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपको हमने कुछ फिगर्स बताया था, उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है कि उतना ना दिमाग लगाए, कंसेप्ट वही है बट डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो कोसाइन फॉर्मूला, अननोन साइड कौन सा, अननोन साइड सी है, तो सबसे पहले ना यूज। तो कॉस ए को हमने क्या लिख दिया, कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सॉरी कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी। ठीक है। तो अब देखो कॉस ए कितना हो गया, कॉस ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर, सी तो अननोन है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 7 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस बी सी, ट्वाइस इंटू 8 इंटू सी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। और कॉस 30 की वैल्यू हमें क्या पता है, दैट इज इक्वल टू √3/2। ये कैंसिल हो गया। अब देखो मैंने इसको कर दिया तो 64 माइनस 49, 64 माइनस 49 15। तो देखो ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है सी स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 8√3c, 8√3c। अब देखो सी में क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रहा है, जस्ट यही कंसेप्ट तो हमने पास में भी यूज किया था। देखो बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए सिंपली डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में हम सीधे सीधे चले आए हैं। अब देखो जितना भी ट्रायंगल पॉसिबल है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ सी पे, कितने सी हमारे पॉसिबल है। अब सी में देखो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम तो दो ही, आपको पता है कि मैक्सिमम दो ही हो सकता है। तो सी में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो मतलब सी के दो वैल्यू पॉसिबल है, मतलब दो ट्राइंगल है। अगर सी का रियल एंड इक्वल रूट्स आ गया तो मतलब उस केस में एक ही वैल्यू पॉसिबल है सी का, उसमें मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट्स आ गया मतलब इट हैज नो रियल रूट्स, मींस नो ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट को देखो, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 8√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15। तो देखो 64 इंटू 3 192 माइनस 60 दैट इज 132। फिर से चेक कर लो 64 इंटू 3 192, 64 इंटू 3 192 माइनस 60 132। मतलब डी क्या है, मतलब डी है ग्रेटर देन 0, दैट इज इट हैज टू वैल्यू ऑफ सी, वैल्यूज ऑफ सी। तो दो वैल्यू ऑफ सी है मतलब टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो देखो है था ना, सिंपल सिंपल था ना। एम्बिगियस केसेस में जो कुछ डेटा गिवन है तो उस डेटा के हेल्प से आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ आ जाता है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम के हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हो, कुछ और भी शॉर्टकट दिख सकता है वो आप देख लीजिएगा, बन जाएगा प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जो मैं अब आगे कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना।
कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, उस क्वेश्चंस को आप देखेंगे और उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, लिखा हुआ बोर्ड पे देखिएगा। गिवन है in an isosceles triangle ABC. ABC is isosceles triangle. If the altitude intersect on the inscribed circle, then find the secant of the vertical angle A. Secant of the vertical angle A. मतलब isosceles triangle की बात कर रहा है। isosceles triangle इसमें आपको मेंशन नहीं किया होगा। isosceles triangle में मेंशन यहाँ कर देना चाहिए कि that is AB equal to isosceles ABC where AB equal to AC. AB equal to AC का मेंशन कर दिया। isosceles triangle ABC, AB equal to AC. स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC इफ द एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ऑन द इंस्क्राइब्ड सर्कल देन फाइंड द सेकंड ऑफ द वर्टिकल एंगल ए। मतलब एंगल ए का सेकंड आपको कैलकुलेट करना, मतलब सेक ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ये फिगर देखो, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले हमें पता है AB इक्वल टू AC पता है, ये गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें मैंने ये हो गया इसका इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब तीनों पॉइंट से इस पे बोल रहा है क्या कि एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो बोल रहा है आपको कि आपका इंस्क्राइब्ड सर्किल पे। तो देखो फिगर से ड्रॉ किया गया तो दिख रहा है ना कि जिस इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट इज एच। तो ये एच जो है इंस्क्राइब्ड सर्कल पे, मतलब इस सर्कल पे, तो ये तो दिख रहा है, सारा फिगर क्लियर है। अब देखो ए सर्कल इंस्क्राइब्ड सर्कल तो क्लियर है कि ये जो होगा अगर इसका सेंटर ये होगा तो ये स्मॉल आर होगा, तो ये भी स्मॉल आर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एच डी, एच डी इक्वल टू क्या होगा 2r, मतलब इंस्क्राइब्ड सर्कल का डायमीटर क्या है 2r, ट्वाइस स्मॉल आर। अब देखो क्या दिया हुआ, दिस 2r को लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम बीसी दैट इज एच डी। तो एच डी का लेंथ आपको कभी पास्ट हमने कैलकुलेट किया करवाया था, डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर टू इट्स एंगुलर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम इट्स साइड्स। तो एंगुलर पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे करेंगे, एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस अगर सपोज आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या करते हैं ट्वाइस आर कॉस ए पॉइंट ए से, और अगर साइड से करेंगे तो ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी। तो ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी की बात करेंगे तो देखो, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल आर कॉस बी कॉस सी। तो देखो 2 स्मॉल आर इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल आर कॉस बी कॉस सी। तो इसमें आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो स्मॉल आर को हमने एंगल के फॉर्म में लिख दिया, एंगल के फॉर्म में पता होगा कि स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, और ये ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी। देखो आर आर कैंसिल, 2 कैंसिल, तो रिजल्ट कैंसिल होने के बाद यानी हमने टोटल एक्सप्रेस जो रिजल्ट है उस टोटल को हमने एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या रिजल्ट कैंसिल होने के बाद क्या दिख रहा है, 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस सी। होपफुली यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर होगा। फॉर्मूला हमने यूज किया, अभी बोल रहा हूँ फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला आपको याद होगा जो हमने आपको बता रखा है। तो स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, तो वो फॉर्मूला हमने रिप्लेस किया कि जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगर ये सारा स्टेप आपको यहाँ तक क्लियर है तो एक आइडेंटिटी में हमने एक रिजल्ट बताया था, और वो रिजल्ट मैंने आपको अभी जो सॉल्यूशन ट्रायंगल में भी यूज किया था, एक जगह प्रूव करके दिखाया था कि एक रिजल्ट था cos a प्लस cos b प्लस cos c इन अ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है ना cos a। देखो एक आइडेंटिटी में रिजल्ट हमें पता है, ये रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। ये अब प्रूव करने का मन हुआ तो क्या करेंगे, दो को पेयर करके cos a प्लस cos b cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, cos c को हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं है आपको, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो तो क्या लिख सकते हैं, 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 को रिप्लेस कर सकते हैं cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू cos b cos c। आपको पता है कि ए बी और ए सी क्या है हमारा इक्वल है, तो अगर दोनों साइड्स इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो मतलब हमारे पास ये भी रिजल्ट नोन है बी इक्वल टू सी। तो B और C जब इक्वल है तो आपको पता होगा कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड B इक्वल टू C। तो व्हाट इज B इन टर्म्स ऑफ A, तो वहां से जो B कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा B इक्वल टू पाई माइनस A बाय 2। अब देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट है, तो यह क्या cos A प्लस 2 cos B माइनस 1 इक्वल टू cos B इंटू cos B, बिकॉज B इक्वल टू C, cos स्क्वायर B आ गया ना, रिजल्ट क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 प्लस 2 cos B को किससे रिप्लेस कर दिया पाई माइनस A बाई 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया cos स्क्वायर पाई माइनस A बाई 2। यहाँ तक क्लियर होगी आपकी बात। अब देखो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2
प्लस 2 साइन ए बाई टू माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। सिंप्लीफाई किया तो साइन ए बाई टू की दो वैल्यू आई, एक आया 2/3 और एक आया 0। तो आपको पता है कि ए इज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो साइन ए बाई टू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो उस केस में आपका, क्योंकि ए बाई टू अगर साइन ए बाई टू 0 होगा तो उस केस में ए बाई टू आइदर 0 होगा या ए बाई टू आइदर पाई होगा, जो आपका ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही एंगल पॉसिबल हो गया, साइन ए बाई टू इक्वल टू 2/3। तो देखो साइन की वैल्यू यहाँ आ गई ना, साइन ए बाई टू 2/3। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेक ऑफ ए, मतलब हमें कैलकुलेट करना, मैं इसका यूज करता हूँ, कैलकुलेट करना है सेक ऑफ ए। तो सेक ऑफ ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और cos ए एंड cos ए को लिख सकते हैं, cos ए को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो देखो बन गया, साइन ए बाई टू की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो cos ए की वैल्यू आ गई, cos ए को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या आ गया, sec ऑफ ए। ठीक है, मतलब इसमें कुछ फॉर्मूला हमने यूज किया, जो आप देख रहे हो, जो भी फॉर्मूला आपको बता रखा है बस उसका यूज किया है। तो फिर से एक बार देख लें, जो आपका ट्राइंगल है वो आपके सामने है, सर्किल भी सामने है, जो डेटा है सारी चीजें बता रखी है, आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, गिवन है इफ 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल of a triangle is equal to the sum of the squares of its sides, then prove that the triangle is right angle, then prove that the triangle is right angle। समझ में आ रहा होगा। डायमीटर, अगर सर्कम सर्किल की बात करें तो डायमीटर का लेंथ क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल आर। तो बोल रहा है कि ट्वाइस कैपिटल आर के होल स्क्वायर का 2 टाइम्स जो करेंगे दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अप्रोच क्या है क्या नहीं है पहले उसको देखते हैं। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे दो ऑप्शन है, तो आइदर हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में ट्राइंगल के साइड्स को एक्सप्रेस कर दें, मतलब आइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तीन फॉर्मेट है। या फिर एंगल, कोई एक एंगल को हम 90 प्रूव करते हैं, ये एक दो ऑप्शन है। तो अब देखते हैं किस डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखिए हमने सॉल्यूशन अभी जस्ट को सॉल्व किया है, तो देखो क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि डायमीटर ऑफ द सर्किल, सबसे पहले डी हमने मान लिया, दैट इज इक्वल टू क्या है 2r। और गिवन क्या है कि ट्वाइस ऑफ डायमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डी का होल स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर, तो मतलब 8 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें यहां से प्रोसीड करना है, यहां से आगे बढ़ना है कि हमारा ट्राइंगल कैसा प्रूफ हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन है साइड में एबीसी है। अब देखो कैपिटल आर को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल आर चाहे साइन फॉर्मूला यूज कर लो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को चाहे साइन ए साइन बी साइन सी में यूज कर सकते हो, एक तरीका तो वो है। बट कैपिटल आर को साइन ए साइन बी साइन सी में यूज कर सकते हो, या फिर इधर वाले को हम कैपिटल आर में एक्सप्लेस कर सकते हैं। किसी एक साइड कैलकुलेशन करेंगे, दोनों कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, तो फिर तो प्रॉब्लम वैसे ही रह जाएगा। फिर किसी एक साइड कन्वर्ट करते हैं, तो हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया साइन फॉर्मूला से। आपको पता होगा a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू क्या है ट्वाइस आर। तो जस्ट उसी का यूज किया। देखो a इक्वल टू क्या लिखा 2r साइन ए, b इक्वल टू 2r साइन बी, c इक्वल टू 2r साइन सी। तो वही हमने किया, देखो यूजिंग साइन फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो उसको एक्सपेंड किया तो 4r स्क्वायर सबसे कॉमन आ गया, 4r स्क्वायर तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब 4r स्क्वायर यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ 2 हुआ ना, देखो 4r स्क्वायर यहाँ 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो दिख रहा है, तो मतलब क्या रिजल्ट आया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अब हमें साइन एंगल के फॉर्म में तो एक रिजल्ट जनरेट कर लिया, पर अभी से हमें राइट एंगल ट्राइंगल का ऐसा कोई स्कोप नहीं दिख रहा। अब ब्रेक करके देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कॉस 2 ए 1 माइनस कॉस 2 बी 1 माइनस कॉस 2 सी। तो देखो क्या आ रहा है, यहां से रिजल्ट आ गया 3 माइनस ब्रैकेट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 2 4। और यहाँ से आपको एक रिजल्ट पता है, वैसे रिजल्ट को मैं तुरंत अभी फिर से प्रूव कर देता हूँ कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू कैसे लिखते हैं, -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इससे पहले भी हमने प्रूव किया था, इससे पहले हमने यूज किया था sin a प्लस sin b प्लस sin c, तो उसमें लिखा था कुछ रिजल्ट जो हमने लिखाया था, तो वही है। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c का रिजल्ट है, sin a प्लस sin b प्लस sin c का रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा है, इसको हमने बताया था। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो को पेयर करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ ये है कि सिंप्लीफाई अभी मान लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास है, हमें अभी इसके जस्ट बाद इसको प्रूव भी कर देंगे।
तो क्या किया कि इस रिजल्ट को हमने यहाँ यूज कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से सारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया cos a cos b cos c इक्वल टू क्या आ गया 0, हमारे पास कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया cos a cos b cos c 0। तो आपको पता है कि अगर तीन का सम प्रोडक्ट 0 है तो क्लियर है कि तीनों से कम एक तो 0 होगा, और आपको पता है कि ABC आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो उसका कोसाइन 0, तीनों कोसाइन तो एक साथ 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ट्राइंगल का एंगल है, तो उसमें कम से कम कोई एक तो 0 होगा ही होगा, कंफर्म है। कौन सा 0 होगा नहीं पता, बट कोई एक तो 0 होगा ही होगा, मतलब चाहे cos a 0 है या cos b 0 है cos c 0, ये कंफर्म होना चाहिए। x y z इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ ट्राइंगल cos a इंटू cos b इंटू cos c 0 है, जिसमें कोई एक ही 0 होगा, तीनों 0 नहीं हो सकता। तो वही बात है, क्योंकि तीनों 0 होगा तो ट्राइंगल का एंगल π/2 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 3π/2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ए भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90, नॉट पॉसिबल। एक ही एंगल है 90 होगा, मतलब एक ही 0 होगा, वही कहना चाह रहे हैं cos A 0 होगा या cos B 0 होगा या cos C 0। तो वही हमने स्टेटमेंट लिखा कि प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब ये कहना है कि वन ऑफ A B C मस्ट बी 90 डिग्री। ये क्लियर है, और ये बात क्लियर है तो मतलब कोई एक 90 होगा तो मतलब ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, तो चलो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आप एक बार देख लो, चलो इसको नोट करो, और मैं इस रिजल्ट को एक बार फिर से प्रूव करके दिखा देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिजल्ट है, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ठीक है, चलिए देखता हूं रिजल्ट, देखता हूं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का फॉर्मूला से कैसे रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, एक बार फिर से एक बार इसी बहाने रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos है, तो गिवन है हमारे पास, तो यूज कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास cos, लिखते हैं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को सिंप्लीफाई करना है इन अ ट्राइंगल, इन आ ट्राइंगल, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसको पेयरिंग करते हैं, तो देखो लिख सकते हैं ट्वाइस cos c प्लस cos b, तो cos 2a प्लस 2b, तो a प्लस b इंटू क्या आ गया cos ऑफ a माइनस b, और cos 2c को हमें कन्वर्ट करना है, cos c में लाना है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, सही लिखा है, cos 2c 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c, और 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब देखो कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और प्लस क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। यहाँ हमने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पाई माइनस सी, ठीक है। अब याद करो cos 180 माइनस थीटा क्या होता था, cos 180 माइनस थीटा होता था माइनस cos थीटा, तो इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस 2 cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, अब प्लस 2 cos स्क्वायर सी, अब माइनस 1। अब देखो इससे देखो 2 cos c कॉमन आया, -1 तो आपका बाहर ही आ गया, -1 तो बाहर ही आ गया, प्लस देखो 2 cos c कॉमन आया, तो बच क्या गया यहाँ पे, यहाँ बच गया cos c, और यहाँ क्या बच गया माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, cos c माइनस cos ऑफ a माइनस b। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, जो हमने सॉल्व किया ऑलरेडी पहले ही आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं, बस एक फास्ट रिव्यू दे रहे हैं कि ऐसे सॉल्व करते थे, आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2 cos c। अब इसे cos c को हम cos a प्लस b में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b, क्योंकि cos c को लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस b, सही, क्योंकि बिकॉज a प्लस b प्लस c 180 डिग्री। अब माइनस क्या लिख सकते हो cos ऑफ a माइनस b, तो ये रिजल्ट आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2 cos c, और देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस ऑफ cos a प्लस b, अब माइनस ऑफ cos a माइनस b। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व है। इसको लिख सकते हो -1, माइनस कॉमन ले लिया, -1 माइनस 2 cos c, ये आ गया cos ऑफ a प्लस b, अब प्लस क्या आ गया cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, और इसको तो ब्रेक करने आ ही रहा है आपको, तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b क्या होता है, इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। तो दिस इज इक्वल टू, द फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 4 cos a इंटू cos b इंटू cos, आ गया रिजल्ट, यही ना था रिजल्ट जो हमने यूज किया था।
दैट इज cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल टू -1 minus 4 cos a cos b एंड cos। तो सिमिलरली इसी तरह cos a plus cos b plus cos c को भी ब्रेक कर सकते हैं, sin a plus sin b plus sin c को ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट उसमें बताया था जब आपको आइडेंटिटीज में बात की थी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। तो कुछ रिजल्ट हमने 4-5 रिजल्ट लिखवाए थे और सारे बोले थे कुछ आप प्रूव कर सकते हो। तो वही है, याद ना रहा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कुछ कॉमन रिजल्ट याद रहे तो बेहतर है। याद था तो हमने यूज कर लिया, प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो यूज किया था हमने रिजल्ट, उसको आप प्रूव करके देख लीजिए। सेम अप्रोच है। ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना, A1, A2, A3 आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, then prove that cos A by A1 plus cos B by A2 plus cos C by A3 equal to 1 by R। मतलब इस ट्राइंगल ABC से पॉइंट A से एल्टीट्यूड ड्रॉप किए, पॉइंट B से ड्रॉप किए और पॉइंट C से ड्रॉप किए। तीनों पॉइंट से जो एल्टीट्यूड ड्रॉप किए वो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपका स्मॉल A1, A2 और A3 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू 1 बाय आर प्रूव करने आपको कहा है। तो देखो क्या है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ये ट्राइंगल मैंने बनाया, AD को A1 मान लिया, B A2 CF A3। अब आपको A1 A2 A3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा एल्टीट्यूड्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं। तो डेल्टा रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD। तो BC को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल a से, तो 1/2 इंटू A इंटू A1 इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू A2 और 1/2 इंटू C इंटू A3, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट यूज किया है। तो देखो यहाँ तीनों से आपको A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस डेल्टा बाय A, A2 हो गया ट्वाइस डेल्टा बाय B और A3 क्या आ गया, ट्वाइस डेल्टा बाय C। तो तीनों की वैल्यू जब आपके पास है तो बस आप इस LHS वाले की एक्सप्रेशन में इसको रख दो। तो cos A by A1 प्लस cos B by A2 प्लस cos C by A3, मतलब A1 A2 A3 की वैल्यू आपके पास है। अब 1 by A1 1 by A2 1 by A3 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो देखो A1 A2 A3 की वैल्यू लिखे तो ये रिजल्ट आ गया, और यहां से देखो 1/2 डेल्टा कॉमन आ गया, तो लिख सकते हो A cos A प्लस B cos B प्लस C cos C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसमें लगाते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो इस वाले में यूज करने के लिए और क्या बचा, तो साइन फॉर्मूला यूज कर लें तो डायरेक्ट एक सिंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन फॉर्मूला में A को किससे रिप्लेस किया, 2r साइन A, B को 2r साइन B और C को किससे रिप्लेस किया, 2r साइन C। तो बस 2r साइन A cos A, 2r साइन B cos B एंड 2r साइन C cos C। तो 2 आप यहाँ से r कॉमन ले लिया, r/2 डेल्टा, r इसलिए कॉमन लिया कि 2 साइन A cos A रहने दिए, सिमिलरली 2 साइन B cos B और 2 साइन C cos C। तो 2 साइन A cos A क्या बन गया, साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। और आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, अभी कुछ देर पहले भी उस तरह के फॉर्मेट में एक फॉर्मूला जनरेट किया था cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C में। तो यहाँ पर साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C का पहला फॉर्मूला ये डिराइव किया था आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल टू होता है 4 साइन A साइन B साइन C। बस इसकी वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर इसको वेरीफाई करते हैं कि रिजल्ट देखते हैं 1 बाय आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट इसी रिजल्ट्स को देखते हैं। साइन 2 प्लस इसको, तो इसको मैंने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, दिस इज इक्वल टू क्या मिला, r/4 डेल्टा, r/2 डेल्टा इंटू क्या आ गया, 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, साइन 2 प्लस साइन 2 प्लस साइन 2c। तो अब देखो इसमें अब हमें, अब इस कंप्लीट को हमें स्मॉल कैपिटल आर में रिप्लेस करना है। तो साइन बस लगा देते हैं फॉर्मूला। तो क्या पता है, साइन ए इक्वल टू क्या पता है, A/2r, A/2r। सिमिलरली साइन बी इक्वल टू क्या होगा, B/2r, और साइन सी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, C/2r, क्योंकि सबको कैपिटल आर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या आ गया, r/2 डेल्टा दैट इज A/2r, A/4 बाहर मैं कर लेता हूँ, r/2 डेल्टा 4 बाहर कर लेता हूँ, A/2r इंटू B/2r इंटू C/2r। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो पहले तो ये कैंसिल हो गया, 4 तो कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो क्या बचा, r, इसको मैंने लिख देता हूँ ABC, और यहाँ 2 डेल्टा 2 2, तो यहाँ से सबसे पहले आ गया ABC डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ठीक है,
एक आर कैंसिल हो गया, इनटू क्या बचा, इनटू बचा 1/r² इनटू 1/r²। ये रिजल्ट आ गया एबीसी बाय 4 डेल्टा इनटू 1/r²। और आपको याद होगा कि एबीसी बाय 4 डेल्टा को मैं रिप्लिकल एक रिजल्ट है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर, क्योंकि एबीसी बाय 4 डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर सर। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल, यानी फॉर्मूला मैं इसमें यूज करता हूँ, दिस इज कैपिटल आर इनटू 1/r²। और देखो ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो ये फॉर्मूला है, तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट क्या, दिस इज इक्वल टू 1/r। तो यही है, कैलकुलेशन आप करते जाओ, डायरेक्शन आपको दिखेगा, एक दो स्टेप आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर आ ही जाता है। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम है। फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें, क्या यूज करें। इसलिए जो भी असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, जो भी असाइनमेंट हमने भी दिया है, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए बिना कोई इसमें इधर उधर किए हुए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको डाउट्स होगा तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने जो भी हो सका उसको सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।